हमारे बच्चों, कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत हम ललित कवित्री द्वारा रचित दूसरे वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद गवारी। ललित कवित्री कह रही है, अगर तू खा खा करके, अगर तू संसार में रहते हुए संसार के जितने भोग हैं, गाड़ी कोठी बंगले, तरह तरह के भोजन और हर तरह की सुविधाएं, इसको कहते हैं संसारिक भोग। कहता है अगर तू संसार में रहते हुए अगर भोग करता रहा तो कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और न खाकर अगर तू सोचता है कि मैं भोग को छोड़ दूं, भोग का त्याग कर दूं, तब बनेगा अहंकारी, तब तेरे अंदर घमंड आ जाएगा। समखा, समखा मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण का मतलब आँख, नाक, मुंह, कान, इनको कहते हैं इंद्रिया। कहते हैं इन इंद्रियों के ऊपर तू अपने नियंत्रण कर, तभी होगा संभावी, तभी तुम तेरे अंदर समानता का भाव पैदा होगा, तभी तेरे अंदर सुख दुख त्याग और भोग की भावना पैदा होगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी जब भगवान से तेरी प्राप्ति, जब तुझे भगवान मिल जाएगा, तभी जो सांकल है, जो कुंडी है, वो बंद दरवाजे की, कहता जो तुम्हारे बंद दरवाजे की जो कुंडी है वो तभी खुलेगी, तभी तुझे ज्ञान प्राप्त हो। दोबारा देखिएगा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। ललित कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू संसार में रहते हुए भोग करेगा तो भोग करते हुए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर न खाकर अगर तू भोग का त्याग करता है तो तेरे अंदर घमंड का रास्ता, घमंड की भावना आ जाएगी। इसलिए आपने भोग और त्याग के बीच में रहते हुए जीवन को जीना। सम खा, तू अपनी इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों का कंट्रोल कर, नियंत्रण कर, तभी तेरे अंदर समानता की भावना पैदा होगी। और भगवान की प्राप्ति के बाद तेरे अंदर ज्ञान की जो कुंडी है, जो दरवाजे, बंद दरवाजे के साथ जो कुंडी है वो खुल जाएगी। अर्थात तुझे जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे जो है अपने उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माली को दुख क्या। कवित्री कह रही है, जब मैं इस संसार के अंदर आई थी तो सीधी राह से आई, मैं सीधे रास्ते से आई थी और गई न सीधी राह, और वापस जो है मैं सीधे रास्ते पर नहीं जा पाई, मैं उल्टे रास्ते पर चल। सुषुम, सुषुम सेतु पर खड़ी। सुषुम एक नाड़ी होती है, कहते हैं संत लोग, सन्यासी, अध्यात्म गुरु कहते हैं, जब किसी की सुषुम नाड़ी का जागृत होती है, कुंडली जागरण होता है, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और इसके लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए कह रही है कि मैंने भगवान की सीधी भक्ति रह करके सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर खड़ी हो गई और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और बीत गया दिन आह। आह का मतलब बड़े दुख के साथ कवित्री कह रही है कि मेरा जो है वो सारा दिन बीत गया, अर्थात मेरा जीवन बीत गया। और जेब टटोली, अंत में मैंने जेब में तलाशी ली, मैंने जेब में हाथ डाला तो कोड़ी न पाई, कहता कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मेरे जीवन में मुझे कोई उपलब्धि नहीं मिली। और मांझी, मांझी का मतलब उस परमात्मा रूपी मांझी को अब मैं क्या उतराई, क्या उत्तर दूंगी, उसको मैं क्या जवाब दूंगी। दोबारा देखिएगा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है, मैं जब इस संसार में आई तो सीधे रास्ते से आई और गई न सीधी राह, और सीधे रास्ते पर जा नहीं पाई, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर मैं खड़ी रही और मेरा जीवन बीत गया, अर्थात मैं कठिन तपस्या करने लगी।
जब मैंने जेब टटोली तो मुझे मेरी जेब के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मुझे जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। मांझी को दूर क्या उतराई, कहता उस परमात्मा रूपी मांझी को मैं क्या उत्तर दूं। अब अंत में एक पैरा और है, हम उसको करने जा रहे हैं। कह रहा है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कह रही है कि वो जो शिव है, शिव का मतलब जो शिव जी है, भगवान है, वो कल्याणकारी है। वो शिव जी कल्याणकारी इस संसार के कण कण में बसता है। भेद न कर, भेदभाव मत कर, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान, कभी भी भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने आप को पहचानता है, वही है साहिब से पहचान। और असली में परमात्मा से उसी व्यक्ति की पहचान होती है। दोबारा फिर देखिए, थल थल में बसता है शिव, वो शिव भगवान और शिव कल्याणकारी इस संसार के कण कण में बसता है। इसलिए है मनुष्य, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव मत कर। असली ज्ञानी वही है जो अपनी खुद को जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, और असली जो है वही व्यक्ति उस परमात्मा को पहचान पाता है।